सहरी के फौरन बाद ये वजीफा कर लो। या ज़ल जलाली वल इकराम का वजीफा है। रिज्क में बेशुमार बरकत होगी, घर के अंदर खुशहाली होगी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए सहरी के हवाले से एक ऐसा मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ कि ये अस्माल हुस्ना का वजीफा है कि अगर आप इन अस्माए हुस्ना का वजीफा लेकर अल्लाह पाक से मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपको अता करेगा। और याद रखिएगा, अस्माए हुस्ना का वजीफा करके जो भी दुआ की जाती है, जिस भी मकसद के लिए, जिस भी हाजत के लिए दुआ की जाती है, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है और वो इंसान मुस्तजाब दावत बन जाता है। प्यारे दोस्तों, सहरी के फौरन बाद आपने ये अमल कर लेना है और रमजान के बाद भी आप इस अमल को जारी रख सकते हैं। रिज़्क में बरकत के लिए ये नहायत ही मुजर्रब वजीफा है। और जब रिज़्क के अंदर बरकत आएगी, जब रिज़्क के अंदर आपकी बरकत होगी, तो याद रखें घर के अंदर खुशहाली होगी। जब आपके रिज़्क के अंदर तंगी होगी, आपके तरह तरह के मसाइल पेश होंगे, दौलत के अंदर कमी होगी, तो याद रखें घर में क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, फसादात होंगे, मुफलिसी होगी, गरीबी होगी, घर के अंदर खुशहाली नहीं आएगी। तो जब आप सहरी के फौरन बाद यानी नमाज फजर के बाद अगर आप या ज़ल जलाली वल इकराम का इस तादाद के मुताबिक वजीफा कर लेते हैं, तो इन अस्माए हुस्ना के सदके अल्लाह ताला आपके रिज़्क के अंदर बरकत अता फरमाएगा और आपके घर के अंदर खुशहाली आएगी। और जितनी भी तकलीफें मुसीबतें होंगी, अल्लाह पाक उनको दूर फरमाएगा। और यहाँ तक कि आपका घर जो है वो एक अमन का गहवारा बन जाएगा। याद रखिए, सहरी का वक्त वो वक्त होता है कि जिस वक्त के अंदर जो भी बंदा आमाल करता है, अल्लाह ताला उन आमाल को कबूल फरमाता है। और उस वक्त के अंदर रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर सहरी और अफ्तार, ये दो ऐसे वक्त हैं कि इन वक्तों के अंदर अगर इंसान अल्लाह पाक से जो कुछ भी मांगे तो अल्लाह पाक उस इंसान को अता करता है। बस मांगने का सलीका पता होना चाहिए कि हमको अल्लाह ताला से मांगना किस तरह है। तो प्यारे दोस्तों, सहरी का वो वक्त है कि सुबह तुलूए वक्त जब होता है तो उस वक्त फरिश्ता यानी मुनादी ये निदा देता है कि है कोई मुझसे रिज़्क मांगने वाला, है कोई मुझसे सवाल करने वाला, ताकि मैं उसको रिज़्क अता करूं, उसके सवाल को पूरा किया जाए। तो प्यारे दोस्तों, जब फरिश्ता ये निदा लेता है तो हमें चाहिए कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर हमें अल्लाह ताला से मांग लेना चाहिए, क्योंकि इस महीने के अंदर अल्लाह ताला की रहमतें इंसानों पर बरसती हैं। तो जब अल्लाह ताला की किसी शख्स पर रहमत बरसे तो अल्लाह ताला उसे नाउमीद नहीं लौटता। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आपके रिज़्क के अंदर बेबरकती है, आपके ऊपर पैसा नहीं है, पैसा आता दिखाई देता है लेकिन जाते हुए दिखाई नहीं देता, रिज़्क में तंगी है, तो आप ये अस्माए हुस्ना का वजीफा नमाज फजर के बाद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपके रिज़्क के अंदर बरकत अता फरमाएगा। इस वजीफे को आपने सुनने के साथ साथ अमल भी करना है और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों अहबाब तक भी शेयर जरूर करना है। रिज़्क का ज़ुम्मा वाकई अल्लाह पाक ने लिया हुआ है, लेकिन ये वज़ाइफ वसीला बनते हैं रिज़्क हासिल करने का। और अस्माए हुस्ना तो वो वजीफा है कि इस वजीफे को अगर इंसान कर ले तो अल्लाह पाक से जो भी मांगे अल्लाह पाक उस इंसान को अता करता जाता है। जिस भी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो ये वजीफा सहरी के फौरन बाद यानी नमाज फजर के बाद आप कर लीजिए। इंशाअल्लाह आप जिस भी मकसद में कामयाब होंगे अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। वजीफे की जानिब बढ़ते हैं। आप जैसे ही सहरी कर लें तो नमाज फजर के लिए चले जाए। जो मेरे भाई हैं वो ऐसा करें कि आप मस्जिद के अंदर चले जाएं और मस्जिद के अंदर जाकर ये अमल करें। तो आप सबसे पहले नमाज फजर अदा करें। जो मेरी माएँ बहनें हैं वो घर के अंदर वही जाए नमाज पर बैठकर ये अमल कर सकती हैं। तो आप नमाज फजर जैसे ही अदा कर लें तो उसके बाद आप दुआ
करने से पहले पहले या ज़ल जलाली वल इकराम, ये अस्माए हुस्ना या ज़ल जलाली वल इकराम सिर्फ और सिर्फ आप 100 मरतबा पढ़ लें। जब आप 100 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद आप अल्लाह पाक से अपने रिज़्क में बरकत के लिए दुआ करें, रिज़्क की तंगी को दूर करने के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक आपकी उस दुआ को कबूल फरमाकर आपके रिज़्क की तंगी को दूर फरमाएगा, आपकी मुफलिसी को दूर फरमाएगा, आपके घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों गरीबी मुफलिसी को दूर फरमाकर आपका घर खुशहाल और अमन का गहवारा बन जाएगा। तो मेरे भाई मेरी बहनें, इस अमल को लाजमन कीजिएगा और ये अमल आप रमज़ानुल मुबारक के बाद नमाज फज्र के बाद भी कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन रमज़ान के अंदर ये अमल करना नहायत ही आसान होता है, हर इंसान उस वक्त जाग रहा होता है। तो इस मकबूलियत के वक्त से फ़ायदा उठाकर आप इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको नाउमीद मायूस नहीं लुटाएगा। तो अमल को ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपके रिज़्क रोज़ी के अंदर बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।